हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। दोस्तों, जब भी मैं अपने वीडियो में लिवर को लेके कोई भी बात करती हूँ तो मेरे जो व्यूअर्स हैं वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। हमेशा मैं लिवर इन्फेक्शन की बात करती हूँ, लिवर बीमार हो जाता है, लिवर वीक हो जाता है, लिवर कमजोर हो जाता है, तो ऐसा हो जाता है, तो वैसा हो जाता है। उससे कहीं ना कहीं लोग जो है थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं और जिन लोगों को फैटी लिवर की समस्या है वो भी मेरे पास आते हैं इस उम्मीद से कि शायद उनको कुछ आराम मिल जाएगा। देखिए, लिवर इन्फेक्शन, लिवर इनलार्ज होना, लिवर का स्वेल होना या फैटी लिवर, ये अलग अलग चीजें हैं। इनमें आप कंफ्यूज मत होइए। फैटी लिवर एकदम अलग सिम्टम है और लिवर वीक होना, लिवर का कमजोर होना या लिवर में पानी भरना, लिवर का फूल जाना, लिवर को स्वेल हो जाना, ये सारी चीजें एकदम अलग है, एकदम डिफरेंट है। हाँ, सिम्टम्स थोड़े से सेम हो सकते हैं। जब आपका फैटी लिवर है या आपके लिवर में इन्फेक्शन है तो आपको भूख नहीं लगती है, आपको गैस बनती है, आपका पेट फूला फूला रहता है, आपको डकारें आती हैं, आपको कब्ज बना रहता है। तो ये सारी चीज़ें दोनों की लगभग सेम होती हैं, लेकिन क्योर दोनों के अलग हैं, रीज़न दोनों के अलग हैं और दोनों के ट्रीटमेंट एकदम अलग होते हैं। दोनों का परहेजी खाना एकदम अलग होता है और बहुत सारी अफवाहें भी उड़ती हैं। मैंने बहुत सारे लोग लिवर को ठीक करने के लिए नींबू या ऑरेंजेस खाने की सलाह देते हैं, विटामिन सी से भरपूर चीज़ें खाओ, खट्टी चीज़ें खाओ तो जल्दी ठीक हो जाता है लिवर। सच क्या है, क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में इंक्लूड कर रही हूँ। चाहे आपका फैटी लिवर हो या आपका लिवर बीमार हो, लिवर कमजोर हो या लिवर में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हो, आपको क्या करना है, दोनों चीजें मैं अलग अलग करके बता रही हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, फैटी लिवर जब होता है ना, तब आपके लिवर में बहुत ज़्यादा चर्बी जमा हो जाती है। ये आम है। जिन लोग मोटे होते हैं, जिनके पेट पे एक लेयर जमा होती है, उन लोगों को इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं और ख़ास तौर पर उन लोगों में जिन लोगों को डायबिटीज़ है और जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है, मतलब मोटापा। ये अधिक गंभीर क्रॉनिक लिवर रोग जैसे सिरोसिस या लिवर कैंसर का कारण भी बन जाता है। कुछ लोगों में लिवर सिरोसिस की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है तो उन्हें ये लिवर ट्रांसप्लांट कराने की ज़रूरत पड़ जाती है। लिवर को यकृत भी बोला जाता है। फैटी लिवर वाले लोगों में दिल का दौरा या स्ट्रोक होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब आपका फैटी लिवर है या लिवर इन्फेक्शन, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो फैटी लिवर में केवल आपका वजन अधिक होता है, यही इसके सिम्टम्स होते हैं और कोई खास इसके सिम्टम्स नहीं पता चलते हैं। सो ये सारी चीजें तो हो गई फैटी लिवर की, ठीक है। अब फैटी लिवर अगर है, आपको वसा जमा हो रहा है, तो उसे हटाने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी है एक्सरसाइज करना। आपको लेस ऑयल खाना खाना, बिल्कुल भी ऑयली तत्व आपके पेट में नहीं जाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे ज्यादा कम लेना है, आपको ध्यान रखना है। कई लोग बोलते हैं कि नहीं, और चोकर युक्त खाना खाने लग जाओ और जूसेस पीने लग जाओ। नहीं, ये मत कीजिए, इससे एसिडिटी और ज्यादा बढ़ेगी। किसी भी तरह के खट्टे फल हों या जूसेस हों, वो एसिडिटी बनाते हैं और बढ़ाते हैं, तो उससे आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप बेहतर है एकदम पतला मूंग की बनी हुई खिचड़ी खाइए, जिसमें आपका 1/4 भाग आपका दाल का हो और 1/4 जो पार्ट होता है वो चावल का हो, लेकिन वो एकदम पतली हो, डाइजेस्ट जल्दी हो जाए, इजीली हमें वो डाइजेस्ट हो जाए, ऐसा खाना खाना है। दूसरी बात, हमेशा मैं बोलती हूँ, पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा बढ़ा दीजिए। उबला पानी पीजिए, लेकिन पानी की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी उतनी जल्दी आपकी गंदगी बाहर निकलेगी। जितना ज़्यादा आप लोग पथ्य परहेज से रहेंगे ना, उतनी जल्दी आपका फैटी लिवर क्योर होगा। मैं लिख के भी बता दे रही हूँ, ध्यान से इसे स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा जिन लोगों को इसकी प्रॉब्लम है, और वो इसी ढर्रे पे अपना ट्रीटमेंट अगर करेंगे तो उनको जल्दी से जल्दी रिकवरी मिलेगी। मैं इन बातों में बिलीव नहीं करती हूँ कि सुबह खाली पेट 1 चम्मच बटर घोल के पी लो तो इससे फैटी लिवर में आराम आता है, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानती हूँ। मुझे यही मालूम है कि ऑयली चीज़ें नहीं खाना चाहिए। अगर आपका लिवर बीमार है तो और ज़्यादा बीमारियां बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लिखित में दे रही हूँ, ध्यान से देखिए। फैटी लिवर को कंट्रोल करने के लिए दिन में कम से कम 30 से 45 मिनट तक साइकिलिंग करना चाहिए या फिर जॉगिंग करना चाहिए। तेज़ चलना चाहिए। जो लोग ये जॉगिंग नहीं कर सकते, साइकिलिंग नहीं कर सकते, वो लोग कम से कम स्पीड में वॉकिंग करें। इस तरह से शारीरिक गतिविधि करने से फैटी लिवर के रोग में आराम मिलता है और वसा कम होता है। लिवर के ऊपर जो जमाव हो जाता है वो कम किया जा सकता है या घटाया जा सकता है। अपने खान-पान में फलों, सब्जियों को, होल ग्रेन व्हीट का प्रयोग करना चाहिए। नमक, चीनी का सेवन कम से कम करना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई नशा करते हो तो उसे बिल्कुल बंद कर देना चाहिए और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कम से कम ऑयली फूड खाना। ये बातों का ध्यान विशेष रखना है। सो ये तो हो गई फैटी लिवर की बात। अब बात कर लेते हैं लिवर इन्फेक्शन की या स्टमक इन्फेक्शन, जिसको मैं सबसे ज़्यादा बोलती हूँ, क्योंकि हमारे इसमें सिम्टम्स यही होते हैं कि हमारा पेट हल्का हल्का दर्द कर रहा होता है, पेट फूल रहा होता है, भूख नहीं लग रही होती है, या कभी कभी गैस बहुत ज़्यादा बनती है, हमें डकार आती है, कब्ज बनता है, समझ नहीं आता क्या करें। खाने का तो समय हो गया है, हमने बहुत हल्का खाना लिया है, एक टाइम खाना नहीं भी खाया, फिर भी हमें भूख नहीं लग रही है। तो ये सारी चीज़ें लिवर इन्फेक्शन या लिवर में किसी भी तरह की कोई कमजोरी होती है, प्रॉब्लम होती है, उसके सिम्टम्स होते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि सबसे पहले अगर आप पता कर लें कि आपको कब्ज हो रहा है, आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, ऐसे खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए जिससे हमारा पेट साफ हो, है ना। लेकिन उसके लिए हाजमोला खा खा के, खटाई खा खा के नहीं करना है। हमें हल्का खाना खाना है,
व्यायाम ज़्यादा से ज़्यादा करना है। हाँ, जिन लोगों का लिवर अपसेट होता है, कमज़ोर होता है या लिवर में कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर उनकी बॉडी गर्म होने लग जाती है और उनको फीवर भी आने लग जाता है। ऐसे टाइम में आपको फिजिकल एक्सर्शन बंद कर देना चाहिए। ये नहीं कि अब शरीर कमज़ोर लग रहा है फिर भी हम कर रहे हैं क्योंकि हमको एक्सरसाइज करना है ताकि हमारा पाचन तंत्र अच्छा रहे, ऐसा नहीं करना है। उस टाइम पे आपको टोटल बॉडी को रेस्ट देना है। और लिवर में सबसे ज़्यादा अगर इन्फेक्शन हो रहा है या आपको कब्ज़ की प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है मुनक्का। आप 7 से 8 मुनक्का लीजिए, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बीज निकालिए, हल्का सा नमक लगाइए, काली मिर्च लगाइए और उसे खा लीजिए। आपका लिवर अगर मान लो इन्फेक्शन है तो भी वो दूर हो जाएगा, अपच है तो भी वो दूर हो जाएगा, कब्ज़ है, कब्ज़ की प्रॉब्लम को भी मुनक्का दूर करता है। मुनक्का जो है एनीमिया में भी वर्क करता है, जो हमारी रक्त कोशिकाएं हैं उनको बनाने में भी हेल्प करता है। तो मुनक्का बहुत बेनिफिशियल होता है। तो लिवर प्रॉब्लम के लिए बहुत बेस्ट है मुनक्का। लिवर के लिए जितने सिरप हो सकते हैं वो मैं सब आपके साथ इंक्लूड कर रही हूँ, विथ डिटेल कर रही हूँ। आप चाहे तो इनको नेट पे सर्च भी कर सकते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ आप आराम से पढ़ सकते हैं। ये सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा। और हाँ, अगर आपको लिवर की प्रॉब्लम है तो 1 या 2 दिन इन सिरप का इस्तेमाल नहीं करना है, 15 से 20 दिन इनका इस्तेमाल करना है ताकि एक रूटीन में आ जाए आपका स्टमक, आपका लिवर, और उसके बाद आप स्मूथली आगे की लाइफ जी सकें। लेकिन खाने पीने का आपको खासा ध्यान रखना है। ये नहीं कि अभी 15 दिन हुआ है तो मैंने 15 दिन परहेज कर लिया उसके बाद लगे बर्गर खाने, चटर पटर खाने, नहीं। क्योंकि स्टमक या कोई भी अंग जो है, कोई भी ऑर्गन है, उसको वापस से ठीक होने में, रिकवर होने में वक्त लगता है, उसे स्ट्रांग होने में वक्त लगता है। वो तो अपनी डेली गतिविधि कर रहा है। आप जो रोजमर्रा की चीज़ें खा रहे हैं, चाहे वो हल्की हो चाहे हैवी हो, वो उसे पचाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है, उसे रेस्ट नहीं है। तो बेहतर है कि आप ध्यान रखें कि आपको अगर 15 दिन का आप पूरा ये सब कर रहे हैं ट्रीटमेंट, तो बेहतर है कि 15 दिन से ज़्यादा आप ध्यान रखें, चटर पटर ना खाएं, उबला हुआ खाना खाएं, सादा खाना खाएं, कम तेल घी का खाना खाएं, मिर्च मसाले भी ज़्यादा नहीं लेना चाहिए इस टाइम पे। अगर आपको लिवर से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो उस समय तेल मसाले को भी अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आजकल तरह तरह के फूड बन रहे हैं, ठीक है। कोई भी मौसम का ध्यान नहीं रखता है, किसी भी मौसम में कोई भी फूड हम खा रहे हैं, ठीक है। ठंडा गर्म हर तरह के फूड को मिक्सचर करके बस पेट में डाल लिया, तो ऐसा नहीं है आपने खाया और वो आपको रिएक्ट नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता है। पेट के अंदर जाके भी वो अलग अलग केमिकल छोड़ते हैं जिससे आपका स्टमक अपसेट हो जाता है। और होता क्या है, पेट में हल्का फुल्का दर्द होता है, हम कोई मेडिसिन लेके उसे वहीं पर शांत करते हैं, मगर हम क्योर करने की कोशिश नहीं करते हैं या ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि ये क्यों हुआ है ना। तो बेहतर है कि इस तरह के पदार्थों को एक साथ खाने की जगह गर्म तासीर वालों को आप उस सीज़न के हिसाब से खाइए, ठंडी तासीर वालों को आप उस सीज़न के हिसाब से खाइए, और साथ में कॉकटेल तो बिल्कुल भी मत कीजिए। बेहतर होगा अगर आप अपने खान पान को नियंत्रित कर लेंगे तो आप बहुत सारी परेशानियों से वैसे ही बचे रह जाएंगे और आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और रोज़मर्रा की चीज़ों में कुछ चीज़ों को अगर आप शामिल कर लेते हैं, अपनी दिनचर्या में कुछ चीज़ों को आप शामिल कर लेते हैं, तो वैसे भी आपको इन सभी परेशानियों से दूर ही रहना होगा। मैं हमेशा रेमेडी की बात करती हूँ, कुछ दवाइयों की बात करती हूँ, एक्सरसाइज की बात करती हूँ, लेकिन बता नहीं पाती कि कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए एक्चुअली में। देखो, हमेशा हम लोग अपने बॉडी के हर पार्ट के लिए एक्सरसाइज जानते हैं, तो लिवर के लिए जो एक्सरसाइज होती है वो भी हमें जान लेना बहुत ज़रूरी होता है, और किसी न किसी रूप में उसे अपनी बॉडी में कैसे हम कर सकते हैं, अपनी दिनचर्या में कैसे हम उसे ढाल सकते हैं, कैसे शामिल कर सकते हैं, इस बारे में तो आपको खुद तय करना होगा, है ना। अगर आपका स्टमक वीक है, अगर आपका लिवर वीक है, आप खान पान पे तो ध्यान दे रहे हो, दवाइयों पे भी ध्यान दे रहे हो, तो थोड़ी सी अगर 5-5 मिनट की एक्सरसाइज पे भी ध्यान दे लोगे ना, तो बहुत जल्दी रिकवरी मिलेगी। तो कुछ एक्सरसाइज है वो मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, अगर आप इसे शामिल कर पाए तो बेहतर है, अगर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन करना आपके हाथ में है। अगर कर लेंगे तो जल्दी रिकवरी मिलेगी। तो ये कुछ एक्सरसाइज है, इन्हें आप करना शुरू कीजिए। ज़्यादा देर नहीं, सिर्फ 5 मिनट अपनी लाइफ में से निकालिए, चाहे मॉर्निंग में, चाहे बिस्तर पे उठने के बाद तुरंत भी आप इन सभी एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो चलिए, तो ये आपके हाथ में है। फैटी लिवर हो या लिवर इन्फेक्शन, लिवर आंतों में किसी भी तरह की समस्या हो, तो ये सिरप आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। इसे मैंने खास वीडियो बनाने के लिए मंगाया है दोस्तों। यूजुअली घर में Liv52 या लिवरामृत होते हैं, लेकिन ये सिरप उन दोनों से भी ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसलिए मैं इसे प्रायोरिटी में रखती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा केस आपका उलझा हुआ है तो इस सिरप का इस्तेमाल ज़रूर करें।
सो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि फैटी लिवर और लिवर इन्फेक्शन दोनों के बीच में जो कन्फ्यूजन था वो क्लियर हो गया होगा। साथ में मैंने दोनों की रेमेडी बता दी है, क्या आपको खाना पीना चाहिए, क्या परहेज रखना चाहिए, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। कौन कौन से सिरप सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, इत्मीनान से दिखा दिया है, एक्सरसाइज भी बता दी है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के काम की होगी, आप लोगों के कन्फ्यूजन को दूर कर रही होगी। और फिर भी अगर कोई मन में सवाल आता है तो आप मुझसे कमेंट डाउन करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं बताऊंगी। और अगर ये वीडियो आप लोगों को काम का लगता है तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। इसी तरह मेरे वीडियोस को, मेरी चैनल को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देते रहिएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।